सो हम लोग ये श्लोक कर रहे हैं 10th कैंटो 29 चैप्टर 43rd वर्स. 29 चैप्टर आई थिंक रासलीला रासमंच अध्याय का श्लोक है. इट्स अ ब्यूटीफुल वर्स. जनरली मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ देखो बताने के लिए कि जनरली लोग रासमंच अध्याय पे कथाएँ करते हैं, वृंदावन में तो होती है. और ऑफ कोर्स एज अ इस्कॉन डिवोटी या गौड़िया वैष्णव स्पेशली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की लाइन में हम लोगों को ये सब चीज़ें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि जनरली ये प्रयोजन माना जाता है, गोल है एक, और बहुत इंटीमेट चीज़ें है ना. गोपियाँ कृष्णा डांस कर रहे हैं. बट एट द सेम टाइम जिस तरह से ये लोगों को बताया जा रहा है वृंदावन में या जो कथाकार है वो बहुत ही एक चीप, लो स्टैंडर्ड और फेथ हटाने वाले तरीके से बताया जा रहा है. फेथ लाने वाले तरीके से नहीं. क्योंकि इस तरह बताया जाता है कि लोग भावुक हो जाते हैं और उस भावुकता में उनका फेथ बह के नाली में चला जाता है और जो थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है घबरा जाते हैं. सो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ बताने के लिए कि सुखदेव गोस्वामी जब गोपी गीत बोल रहे हैं तो वो ये नहीं भूले कृष्ण भगवान है. वो ये नहीं कह रहे मेरे लाला मेरे छोटू, ऐसा कुछ नहीं हो रहा. वो वृंदावन में चलता है. वृंदावन में तो कृष्ण को गालियाँ भी देते हैं, अरे हमारे व्रज के हैं. तो सुखदेव गोस्वामी क्या है फिर? वो तो व्रज के नहीं है. नहीं, वो कहाँ पैदा हुए थे? शाम्यप्राश सरस्वती नदी के पास. व्रज के थोड़े ना. सो दैट्स अ क्रेजी थिंग. सुखदेव गोस्वामी जब भगवान के गुणगान गा रहे हैं माधुर्य रस के लिए भी गोपियों के साथ, पूरे फिलॉसफिकल एंगल भी है उसके अंदर, पूरे तत्व के साथ. कुछ लोग या तो रस की चर्चा करते हैं सिर्फ सहज्य लोग, कुछ लोग केवल तत्व की चर्चा करते हैं. मध्वा श्री संप्रदाय. महाप्रभु की स्पेशलिटी ये है नमो महावदनीयाय, वो यही देने आए तत्व और रस का कॉम्बिनेशन जो आज तक कभी नहीं हुआ. मतलब हुआ है मतलब जैसे मध्वा संप्रदाय में दासा संप्रदाय है उसमें उन्होंने सॉन्ग्स गाए, बट इट्स नॉट लाइक वो तत्व है सॉन्ग्स के रूप में. ऑफ कोर्स कृष्ण है तो थोड़ा बहुत रस होगा, तो रस तो होगा ही, मगर रस तत्व नहीं है वहाँ. रस नहीं है. मतलब रस तत्व होता है, रस तत्व और दूसरा क्या होता है? तत्व है क्या? रस दृष्टि तत्व दृष्टि. रस दृष्टि नहीं है वहाँ. जो साउथ में जितने भी कनक दास, पुरंदर दास, अन्नामयी, इन्होंने भी सॉन्ग्स लिखे हैं, तो आप कहोगे इनमें रस नहीं है. इनके सॉन्ग्स में सारी फिलॉसफी को सॉन्ग्स के रूप में लिखा है इन्होंने. जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने शरणागति पे सॉन्ग्स लिखे नहीं लिखे. सो क्या है वो तत्व ही है सॉन्ग्स के रूप में. तत्व दृष्टि है सॉन्ग्स के रूप में. अब क्योंकि उसके अंदर भक्ति है तो रस तो होगा ही, मगर रस दृष्टि नहीं है वहां. मगर सुखदेव गोस्वामी की प्रेजेंटेशन भागवतम कैसी कि उसमें तत्व दृष्टि भी और रस दृष्टि भी. ये कभी नहीं हुआ. अनार्पिता चरम चिरात. भागवतम तो पहले भी थी आप कहोगे, मगर भागवतम से कोई निकाल नहीं पाया कि दोनों चीजें तत्व दृष्टि रस दृष्टि. लोगों ने हमारे गौड़िया वैष्णव से पहले भी कमेंट्री हुई है, मध्वा संप्रदाय वालों ने कमेंट्री की हुई है भागवतम पे. कौन है वो? सत्येंद्र तीर्थ आई थिंक उनकी कमेंट्री है. जस्ट फॉरगॉट. मध्वा संप्रदाय श्री संप्रदाय की भी कमेंट्री है भागवतम पे, श्रीधर स्वामी की भी है. तो हमारे गौड़िया वैष्णवाचार्यों ने क्या किया? कुछ लोग कहते हैं हमारे गौड़िया वैष्णवाचार्यों ने रसिक कमेंट्री लिखी है. अब रसिक कमेंट्री का क्या मतलब है कि फिलॉसफी नहीं है उसके अंदर? रसिक कमेंट्री हमारे सारे आचार्यों ने, रसिक कमेंट्री का मतलब है कि रस दृष्टि भी और तत्व दृष्टि भी है, उन दोनों को साथ में मिला है, तभी तो रस आ रहा है, तभी रस आ रहा है.
इसका एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कुकिंग करते हो, आश्रम में ब्रह्मचारी लोग कुकिंग करते हैं, प्रसाद होता है, ठीक है, उसमें टेस्ट भी होता है, उससे एनर्जी भी आती है, प्रसाद है, फूड है, बट इतना एक्सक्यूजिट टेस्ट नहीं है, इतना सॉलिड टेस्ट नहीं है, नहीं है टेस्ट, मगर ठीक है, बन गया, अच्छा है, खा लेंगे, एनर्जी तो आएगी, चलो दैट्स ओके। तो आश्रम के फूड में एनर्जी है। अब किसी के घर, मतलब किसी के घर जाओ कॉन्ग्रीगेशन में, और वहाँ पे माता जी बनाए, वो बनाएगी अच्छी अच्छी चीज़ें, तो उसमें एनर्जी नहीं होगी, टेस्ट ज़्यादा होगा, नहीं, मसाले मसूले डाल के ऐसे ही करते हैं ना औरतें घर की, डाल डूल के कुछ कॉम्बिनेशन बना के वो दे देगी, तो उसमें टेस्ट जाता है। बट अगर आप इंटरनेशनल कुजीन में जाओ, किसी बेस्ट कुक के पास, उसका फूड भी बेस्ट होगा और टेस्ट भी बेस्ट होगा, नहीं, कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा होगा। अब जो घरेलू औरतें, उनको क्या पता न्यूट्रिशन के बारे में, वो तो टेस्ट से बना के खिलाती रहती है उस घर वालों को। आश्रम में जो बनता है, चलो हम थोड़ा, अगर हम थोड़ा आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ऐसे देखें तो न्यूट्रिशन के बारे में सोचते हैं, चलो भी ठीक है, ये बन जाए, इस मौसम में ये बन जाए, फॉर एग्जाम्पल हम सोच सकते हैं। मगर महाप्रभु ने दोनों कॉम्बिनेशन दिए, न्यूट्रिशन और टेस्ट। न्यूट्रिशन वाला तत्व दृष्टि, आत्मा बुद्धि को खुराक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और टेस्ट मतलब रस दृष्टि, टेस्ट भी है। ये तभी नमो महावदन्याय कह रहे हैं। थोड़ा और शिवरो और ठंडा हो जाए, तभी नमो महावदन्याय कह रहे हैं, अदरवाइज नहीं कह देना। क्लियर हो गया। तो अब इस श्लोक से मैं आपको बताऊंगा कैसे रस और तत्व को एक साथ बुना हुआ है। भागवतम की ब्यूटी ये है, भागवतम में ब्यूटी थी मगर महाप्रभु ने निकाली उसको, और कोई निकाल नहीं पाया। सो क्या है, तभी मैं इस पे कर रहा हूँ, तभी राजपंच अध्याय पे कर रहा हूँ जानबूझ के। ऐसा नहीं आपको सहजा बना रहे हैं, हो ये क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये शांत वो क्या हो गया, क्रैक हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है, दिस ए पर्पस। और उससे आपको ये भी समझ आएगा, एक और चीज़ समझ आएगी, भागवतम पढ़ते कैसे। भागवतम के हर वर्ड पे मेडिटेट करना होता है, और फिर उससे बहुत सुंदर सुंदर कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं। तो तत्व दृष्टि का भी रस है, रस दृष्टि का भी रस है, नहीं, टेस्ट है, और मिलके एक अलग से टेस्ट है। तभी तो क्या कह रहे हैं शुरू में, पिबतम भागवतम रसम आलयम। तो अगर आप कोई पूछे महाप्रभु ने स्पेशल क्या दिया है, नमो महावदन्याय क्यों है, नहीं, ऐसा क्या अनार्पिता चरिम चिरा जो कभी नहीं दिया गया था महाप्रभु ने दिया, ऐसा क्या दिया है। जनरल आंसर होगा गोपी भाव, ठीक भी है, गोपी भाव दिया। इससे पहले किसी भी संप्रदाय ने गोपी भाव को प्रमोट नहीं किया। बट गोपी भाव क्या है, क्वेश्चन यहां पे आता है। गोपी भाव दिया है, इसको ये क्या गोपी भाव, हमें सबको गोपी बनना है, हम सब मंजरियां हैं, ये नॉनसेंस है, ये एब्सोल्यूट हाई डिग्री, फर्स्ट डिग्री ऑफ नॉनसेंस है। बेस्ट नॉनसेंस संसार की यही है कि गोपी भाव गया, हमें गोपी बनना है। इससे बड़ी नॉनसेंस नहीं हो सकती। अगर आपको कृष्ण को हंसाना है तो आप बोल दो भगवान हमें गोपी बनना है, हंस के पेट के दर्द वो खुश हो जाएंगे। खुशी तो करना भक्ति है, भगवान को सुखी करना भक्ति है। तो सहजियों से भी थोड़ा बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो मजाक है, जो उनके बेवकूफ़ी है, उनको थोड़ी हंसी वसा आती है, तो थोड़ा सा एडवांस कर जाते हैं। तो गोपी भाव का, गोपी भाव ये है, गोपियाँ जब भगवान की सर्विस कर रही हैं और जब भगवान की गुणगान कर रही हैं, तो वो एक्सपर्ट है, तत्व और तत्व दृष्टि रस दृष्टि को मिलाने में एक्सपर्ट है वो, और फिर भगवान को प्रेजेंट कर रही हैं। और सुखदेव गोस्वामी वही एक्चुअली उसी भाव में, उसी भाव को तो एक्सेस करके बता रहे हैं हमें, गोपियों के तो शब्दों को बता रहे हैं हमें कि गोपियाँ गा रही हैं इसमें, रासलीला में गोपी गीति तो है, भगवान मिले तो गोपियों के भाव को ही प्रकट कर रहे हैं श्लोकों में। तो एक्चुअली इसमें रस और तत्व तो साथ में ही है।
ये गोपी भाव है। महाप्रभु यही प्रमोट करने आए थे कि जब भागवतम पढ़ो, जब भगवान को अप्रोच करो तो दोनों एंगल से देखो, तत्व दृष्टि, रस दृष्टि। तत्व दृष्टि मतलब फिलॉसफी, रस दृष्टि मतलब भाव, उसके अंदर जो है भाव ही हो गया। और उन दोनों को मिलाओ साथ में, तब एल्केमी होगी। एल्केमी समझते हो? एल्केमी समझते हो? एल्केमी मतलब जैसे होता है ना, जैसे आप एक केमिकल दूसरे केमिकल में मिलाओ तो कुछ और बन जाएगा, या आप लोहा लो, उस पर केमिकल डालो, सोना बन गया वो। तो ऐसे ही है, एक रस दृष्टि लिया आपने, तत्व दृष्टि ली, उन दोनों को साथ में मिलाया ग्लास में, तब निकलेगा वहां से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? तब निकलेगा प्रेम, तब निकलेगा प्रेम। वो महाप्रभु ने अपने हमारे गोस्वामी को बोला, चलो भी कमेंट्रीज लिखो और लोगों को बताओ कि ये भागवत, ये भागवतम की ब्यूटी है। तभी तो महाप्रभु, तभी तो बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। श्रीमद् भागवतम को प्रमोट करने वाला इससे पहले कोई आया ही नहीं। मध्वाचार्य ने महाभारत को प्रमोट की, रामानुजाचार्य ने विष्णु पुराण को प्रमोट किया, निम्बारकाचार्य ने सनत कुमार संहिता को प्रमोट किया। भागवतम भी है मगर प्रमोशन इसकी हुई। वल्लभाचार्य ने भागवतम को प्रमोट किया, वेल दैट्स ओके, बट उस तरह नहीं जिस तरह महाप्रभु ने किया। ये ब्यूटी है महाप्रभु की। सो इस श्लोक में क्या है, लेट्स सी क्या कह रहे हैं वो। ये श्लोक क्या मेरे साथ रिपीट कर सकते हो? 10:29-43। ताभि समेताभि उदार चेष्टिता प्रियेक्षणोत फुल्लमुखिभिरच्युतः उदारहास द्विजकुंड दीदिथि व्यरोचतै न अंक इवोडुभिवृतः। दोबारा रिपीट कर देते हैं। ताभि समेताभिर उदार चेष्टितः प्रियेक्षणोत फुल्लमुखिभिरच्युतः उदारहास द्विजकुंडदीधिथि व्यरोचतैर्न अंक इवो डुभिर्वृतः इव उडुभिवृतः। एनीवे समझ आ जाएगा अभी आपको, इट्स कॉम्प्लेक्स। सो क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? एक्चुअली गोपियाँ जो हैं वो, जब भगवान ने रासलीला इनिशिएट की, मुरली बजाई, सारी गोपियाँ आ गई घर से भागकर रात को, डेड ऑफ नाइट, जंगल में। और फिर कृष्णा रासलीला भगवान ने शुरू की, मगर रासलीला करते करते गायब हो गए, वहाँ से अंतर्धान हो गए। फिर गोपियों ने गोपी गीत गाया, सॉन्ग ऑफ सेपरेशन, विप्रलंब में। और फिर जब बहुत दुखी हो गई तो कृष्णा वहाँ प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए, ये पहला श्लोक सुखदेव गोस्वामी ने श्लोक बोला, ये वाला श्लोक, जब प्रकट हुए वो। सो ये जो श्लोक है, क्या कह रहे हैं वो? ताभी समेताभि उदार चेष्टा। ताभी मतलब गोपियां, गोपियां जो हैं समेताभि, वो कृष्ण के साथ हैं। समेत, समेत उनके समेत हैं, समेताभि गोपियां कृष्ण के साथ हैं। कहाँ है? भगवान ने फिर से रासलीला शुरू की, गोपियां नाच रही हैं, कृष्ण नाच रहे हैं। और समेताभि का मतलब क्या? उनके साथ हैं। साथ मतलब अब जो साथ हैं वो पहले साथ थे अलग था। क्योंकि पहले जब भगवान ने बुलाया था तो कृष्ण के साथ थे, वो मिले, उनको बहुत आनंद हुआ। मगर जब कृष्णा अंतर्धान हो गए तो एक्सट्रीम दुख हुआ। जैसे अगर किसी की लॉटरी खुल जाए, 1 करोड़ रुपए मिल गया और फिर चोरी हो गया अगले दिन, तो वो तो पागल हो जाएगा, पागल ही हो जाएगा वो। जितना आनंद होगा उतना ज़्यादा दुख होगा नहीं। आनंद की पीक बढ़ी
और इमीडिएटली क्रैश हुई तो वो नीचे नहीं जाएगी, सीधा नेगेटिव में जाएगी, गड्ढे में। इतना एक्सट्रीम दुख हो जाएगा उसको। कह रहे पहले पहले बेटर था जब पैसे नहीं थे, अब पैसे मिल गए, खो गए तो और पागल हो गया मैं। कृष्ण भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसी प्रकार गोपियों को कृष्णा मिले, धन मिला, परम आनंदित हुए, फिर अंतर्धान हो गए, एक्सट्रीमली दुखी जो कभी नहीं हुए थे, और फिर प्रकट हो गए। तो क्या हुआ? ऐसा सुख हुआ जो कि पहले कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। पिछले सुख से भी पीक ऊपर चली गई, 1000 गुना ऊपर। यू सी द पॉइंट? इसलिए कह रहे समेत आप ही, कृष्ण के समेत, कृष्ण के साथ हो गए वो। विप्रलंब के बाद संभोग, संयुक्त, दो होते ना, यूनियन सेपरेशन। भगवान दूर हुए फिर मिले तो उसमें आनंद और बढ़ता है। दैट्स द आइडिया यहाँ पर। तभी भगवान ने रासलीला की है। भगवान अंतर्धान हुए इसलिए हमें बताने के लिए कि भगवान क्या करते हैं जब हम भक्ति करते हैं। गोपियां जीवात्मा का प्रतीक है, हमारा ही प्रतीक है वहाँ, और कृष्ण भगवान है जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं। और रास डांस क्या है? जो भगवान हमारे साथ, आत्मा के साथ जो लीला करते हैं, आत्मा को धीरे धीरे उठाते हैं माया से और अपने पास बुलाते हैं, वही रासलीला है। वो रासलीला ही है। क्यों रासलीला है? कृष्णा भी घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं। कृष्णा प्लान बना रहे हैं, हम प्लान तोड़ के वहाँ चले जाते हैं, फिर प्लान बनाते हैं, फिर तोड़ के, फिर भगवान प्लान बनाते हैं और उस प्लान में हमें लपेट लेते हैं, टिंग 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 टिंग, और उठा देते हैं ऊपर। रासलीला ही है वो। सो भक्ति एक रासलीला ही है। रासलीला ही चल रही है हमारे साथ अभी, मगर हमें पता नहीं लग रहा चक्कर ये, हम ध्यान नहीं दे रहे इन चीज़ों पे। तो रासलीला क्या है? कृष्णा गोपियों को आनंदित दे रहे हैं, गोपियां कृष्ण को। रेसिप्रोकेशन है ना। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजे हम, ये रासलीला ही तो है। गीता कौन कहता है गीता में रासलीला नहीं है? ये रासलीला ही है। गोपियां कृष्ण की लिए डांस कर रही हैं, कृष्ण गोपियां के लिए कर रहे हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सते, यही तो है। तो ये समेता भी, तो कृष्णा हमारे साथ भी ऐसे ही करते हैं। कभी हमें बहुत आनंद देते हैं, कभी खींच लेते हैं। ऐसे ही होता है ना हमारी भक्ति में, ऊपर नीचे ऊपर। कल एक माता जी पूछ रही थी, मैं कॉन्फ्रेंस में एक लेक्चर दे रहा था, ऐसे ही माता जी पूछ रही थी कि प्रभु जी कभी भक्ति बहुत अच्छी चलती है, कभी बिल्कुल ही खराब हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो मैंने बोला वो खराब भगवान होने दे रहे हैं कि जिससे आप अच्छा बनाने के लिए और सीरियस बनो। और वैसे भी भगवान नीचे गिरने दे रहे हैं फिर, जब क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम आनंद देंगे तो उस आनंद की सीमा होगी नहीं, गिरने देंगे और फिर अपना प्लान करके उठाएंगे। और जब आप उस चीज से ऊपर उठ जाओगे तब आपको कितना आनंद आएगा। नहीं, अगर पहले उठा देंगे तो आनंद कहाँ है? क्या हैप्पीनेस है बताओ? पहले उठा देंगे, कुछ हुआ ही नहीं नहीं, कुछ तो होना चाहिए एक्शन। इसलिए भगवान होने देते हैं ऊपर नीचे, अभी होते रहो। जैसे ऊँट पे भी नहीं हटते, टिंग टिंग टिंग, होने दो, चलने दो। मैं बीच बीच में इसको धीरे धीरे उठाऊंगा, इसको उठाऊंगा उठाऊंगा। पर जब जब इससे निकल जाएगा वो, तब उसको कितना आनंद आएगा। ओ माय गॉड, तब भगवान की कृपा रियली में अप्रिशिएट कर पाएगा वो, है नहीं? डायरेक्ट कर देंगे तो अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे हम। जैसे ये होता है ना, जैसे गाय को हम गुड़ नहीं देते, शाम को देता नहीं, उसको पहले दिखाते हैं, वो सूंघती है, फिर हटा लेते हैं, फिर वो देखती रहती है, फिर उसको दिखाते रहते हैं, वो देखती रहती देखती रहती देखती रहती है। ऐसे ही करते हैं ना, देखती रहती है, उसको सूंघाते रहो, उसको ऐसे करते रहो, मुँह ऐसे घुमाती रहेगी मुँह, फिर उसको दो तो उसको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो भगवान होने देते हैं ऊपर नीचे। उससे क्या होता है, हमारी इच्छा बढ़ती है उससे निकलने की, मगर निकल नहीं पा रहे। भगवान थोड़ा उठाते हैं छोड़ देते हैं, गिर जाते हैं, थोड़ा उठाते हैं छोड़ देते हैं, गिर जाते हैं, थोड़ा उठाते हैं छोड़ देते हैं। तो हमें निकलने का मन करता है, निकलो निकलो निकलो, निकल नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे, पागल हो जाते हैं निकलने के लिए। फिर भगवान उठा के निकाल देते हैं। तब हम कहते हैं ओ कृष्ण आप कितने कृपा के सागर है। यू सी दैट्स गोपता भी समेता भी। गोपियाँ भगवान के साथ मिल गई फाइनली। गोपी गीत गाया, दूर हो गई, दुखी हो गई, राधा रानी भी दुखी थी,
कृष्णा गायब भी हो गए, राधा को भी छोड़ के चले गए। अब मिले समेता भी। और इस समेता भी में एक बहुत बड़ा, एक और एक्चुअली दो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो ये फिलोसफिकल पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट ये है इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप थोड़ा मैथमेटिकल साइड से सोचोगे तो आपको समझ आएगा। रासलीला हो रही है ना, कृष्णा कहाँ है? बीच में। गोपियाँ कहाँ है? साथ में। समेता भी साथ में, समेत साथ में। जनरली संसार में क्या होता है? कृष्णा ऊपर होते हैं, भगवान ऊपर है, हम नीचे, ऐसे ही होता है ना। हे कृष्णा करुणा सिंधु, ऊपर नीचे, यू नो। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे सब इक्वल है, साथ में। भगवान ने अपने साथ ही ले लिया। और समेता भी कह के सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान इतने, एक्चुअली इसके बाद ही आ रहा है, उदार अचेष्टिता, उनकी उदार चेष्टा है। उदार मतलब मैग्नानिमस। उदार कैसे कहेंगे हिंदी में? विशाल हृदय। इतना विशाल हृदय कि उन्होंने गोपियों को अपने साथ ले लिया। भगवान कहाँ है और आत्मा कहाँ है? जीवात्मा। गोपियां अगर जीवात्मा का प्रतीक है, मगर भगवान कह रहे हैं मेरे साथ आ जाओ, मेरे इक्वल आ सकते हो तुम मेरी लीला में, मैं रेडी हूं। उदार हृदय तो है, और क्या। जैसे राजा बैठा है, सारी प्रजा नीचे, मंत्रियां नीचे हैं। अगर राजा जाके मंत्रियों का, प्रजा के हाथ पकड़ के ऊपर लिया, चलो मेरे साथ बैठो, आप क्या कहोगे राजा के बारे में? क्या बोलोगे? या खुद ही नीचे उतर जाए उनके साथ, थ्रोन से नीचे उतर के मैं तुम्हारे साथ हूं? पब्लिक कहेगी, क्या कहेगी? क्या कहेगी? तो राजा का कौन सा गुण है ये? उदारता। बहुत विशाल हृदय है कि हमारे साथ ही चल रहे हैं। नहीं ऐसे ही है ना? बस यही रासलीला, गोपी की गोपी रासलीला है। सेम प्लेटफॉर्म पे उदार अचेष्टिता। चेष्टिता मतलब उनकी चेष्टा। भगवान की चेष्टा ही ऐसी। चेष्टा मतलब क्या होता है? चेष्टा मतलब होता है कि आप क्यों कर रहे हो, नहीं, लाइक एक इंटरनल इंटेंशन। इंटेंशन समझते हो? मतलब आप कुछ काम कर रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, उसके पीछे चेष्टा होती है। जैसे हमारे कुकिंग कर रहे हो तो पूछेंगे भी कुकिंग क्यों कर रहे हो? हाँ भी भक्तों के लिए बना रहा हूँ। वो विचार है, भक्तों के लिए बना रहा हूँ। कुकिंग क्रिया है, मगर उस विचार के पीछे एक चीज़ और होगी, चेष्टा। भक्तों के लिए बना रहे हो, मगर क्यों बना रहे हो? उसके पीछे एक और विचार है, नहीं डीप में। तो क्या बोलेगा? यार मैनेजमेंट ने बोला है, क्या करें, ये चेष्टा है। नहीं करना पड़ रहा है। क्या बताएं बाबूजी, पैसे तो मिलते नहीं। ऐसे ये नहीं। अब मगर अगर ऊपर ऊपर से पूछो तो यही आएगा, क्यों बना रहे हो? हाँ वैष्णव के लिए बना रहा हूँ। मगर उसके अंदर भी एक चीज़ है, उस जो विचार के अंदर विचार होता है उसको बोलते हैं चेष्टा। वो चेष्टा है, भगवान वो देख रहे हैं। उदार चेष्टिता, भगवान की उदार चेष्टा है। उनकी जो चेष्टा मतलब बिल्कुल डीप में जो थॉट है, भगवान के हर विचार के पीछे एक ही विचार है, उदार। उनका इतना विशाल हृदय है, वो सबको अपने साथ लेना चाहते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं किसी की। फिर वो कह रहे हैं आ जाओ। गीता यही तो है। गीता क्या है? इनविटेशन ही तो है, मेरे पास आ जाओ। यद कतवाना निवर्तन्ते तद धाम परमम, मेरे साथ डांस करो, मेरे साथ रहो। वही भगवान बुला रहे, मतलब दैट्स इंटरेस्टिंग। नहीं, मान लीजिए मोदी कहे किसी राजपुरा के भंगी को, आ जा मेरे साथ, मेरे घर में रहे, क्या होगा? कैसा लगेगा? आप कहोगे साहब पागल हो गया। भंगी को अपने घर बुला रहा है। बट दैट्स द पॉइंट। भगवान कह रहे हम जैसे कीड़े मकोड़े जीवात्माओं को कि आ जाओ मेरे साथ डांस करो, मेरे साथ रहो वृंदावन में। तो वो क्रैक नहीं हुए, वो उनकी उदारता है। वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो किस प्लेटफॉर्म पे जाके बोल रहे हैं। हमारे लिए ऊपर जाना ईजी है, उनके लिए नीचे उतरना बहुत बड़ी बात है। नहीं, द किंग ऑफ यूनिवर्स हमारे साथ आ गए, लो भैया। सो इसको कहते हैं समेता भी उदार चेष्टिता। उदार चेष्टिता इसलिए भी कह रहे हैं वो, वैसे तो भगवान उदार हैं। मैं क्या बता रहा था? समेता भी बता रहा था ना। समेता भी क्या? उदार चेष्टिता, वो मैं बता रहा था, इक्वल हो गए, है ना।
उनके साथ हैं वो। सो ये एक फिलोसफिकल पॉइंट है यहाँ पर समेताभी में। यू सी एक एक वर्ड में क्या क्या है, एक एक वर्ड सुखदेव गोस्वामी चुन चुन के बोल रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं स्वादु स्वादु पदे पदे। हर वर्ड भागवतम का कंप्लीटली, एक एक वर्ड भागवतम का एक समझ लो एक पैकेट है जिसमें रस दृष्टि तत्व दृष्टि सब भरी पड़ी है। समेता भी उदार अचेष्टिता, उसके बाद क्या है, ओके। उदार चेष्टता इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि गोपियों के साथ आ गए, मगर सिर्फ साथ नहीं है, वो हर गोपियों के साथ एक्सपैंड किया उन्होंने, है ना। अब यहां पे आप गोपियों को जीव आत्मा से कंपेयर करो, इफ यू वांट टू, अगर अपने लेवल पे लाना चाहते हो, नहीं। सो हर गोपियों के साथ भगवान ने एक्सपैंड किया, इज एवरीवेयर। सो रासलीला में भगवान ने अपना गुण दिखाया, सर्वव्यापी। वैसे तो दिखाई नहीं देते ना सर्वव्यापी, सब जगह दिखा, हाँ अभी दिखाई नहीं। रासलीला में भगवान ने दिखाया मैं सर्वव्यापी हूं, ये देखो अपनी आंखों से देखो, सब जगह हूं। और ये भगवान की उदारता थी, भगवान बीच में भी नाच सकते थे और गोपियां साइड में भी नाच सकती थी, खुश हो जाती, नहीं ठीक है कृष्ण हमारे साथ है, मगर वो हर एक के साथ एक्सपैंड किए। और हर गोपी को लग रहा था मेरे साथ है, किसी के साथ नहीं है। और हर गोपी के साथ अलग अलग एक्शन कर रहे थे, सेम नहीं चल रहा था, ये नहीं कॉपीज बना दी अपनी, जेरॉक्स कॉपी। ये उदार चेष्टित है। उदारता क्या है भगवान में, कि भगवान हमारे साथ, भगवान ऐसा नहीं है हम उनके पास जाना चाहते हैं, वो हमारे पास आना चाहते हैं, दैट्स द पॉइंट देयर। वो हमारे पास आने में इंटरेस्टेड है। हम रोते रहते हैं कि भगवान, कि हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही, प्राप्ति नहीं, प्राप्ति नहीं हो रही। भगवान 10 गुना ज्यादा रोते हैं, मुझे इनकी प्राप्ति नहीं हो रही, क्योंकि हम कौन है, मम एव अंश। बच्चा आधा दुखी होता है, माता पिता आधा दुखी होते जब वो अलग हो जाते हैं। कौन ज्यादा दुखी होता है, माता पिता। बच्चा तो फिर भी थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में होता है। सो उदार अचेष्टिता, भगवान एक्सपैंड, भगवान कृष्णा सेटिस्फाइड नहीं थे बीच में नाचने के लिए, वो हर आत्मा से इंडिविजुअली रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये शिक्षा या ऐश्वरी या तो या जो सारे लोग इंडिविजुअली इसके साथ मैं बात करना चाहता हूँ, इसके साथ मैं इसकी सेवा स्वीकार करना चाहता हूँ, इसी के तरीके से। दैट्स द आइडिया। इसको यूनिक इंडिविजुअल तरीके से मैं उसकी सेवा चाहता हूँ, ये कृष्ण है। सो अगर भगवान ही चाहते हैं हमारे पास आना, तो उनको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते आप। बट फिर भी नहीं आ पा रहे तो कुछ तो रोक रहा है उनको, मगर उनको कौन रोकेगा? उनको कौन रोक सकता है? उस फोर्स को कोई रोक ही नहीं सकता। सुनामी को कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, मगर फिर भी नहीं आ पा रहे वो। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? हम आप रोक सकते हो भगवान को? भगवान आना चाहते हैं हमारे पास, मगर हाँ, मगर हम आने नहीं दे रहे। एक बच्चे के पास पापा आना चाहते हैं, बच्चा पापा को नहीं रोक सकता, आ जाएंगे वो, पकड़ लेंगे, उठा लेंगे। बट अगर बच्चा कहे पापा मैं नहीं मिलना चाहता, मैं नहीं चाहता आप मुझे लो, अपन नहीं जाएंगे। हमारी स्वतंत्र इच्छा रोक रही है भगवान को हमारे पास आने से। तभी कृष्णा कह रहे मैं तो आना चाहता हूं, मेरी पावर को कोई नहीं रोक सकता, मगर एक चीज रोक रही है, तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा। तुम ही मुझे नहीं आने दे रहे, इसलिए इसका सॉल्यूशन ये नहीं है, इसका सॉल्यूशन एक ही है, बस तुम मुझे सरेंडर कर दो। मैं तो आ ही रहा हूं, तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें अनर्थ हटाना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, वो सब तो करना ही है, चलो पार्ट ऑफ गेम है, तुम्हारी तरफ से प्रयास है, वो मैं भी देखना चाहता हूं। बट मैं आना चाहता हूं। एक बार तुमने अपनी स्वतंत्र इच्छा हटा के मुझे सरेंडर कर दिया, तुम्हें मेरी प्राप्ति होके ही रहेगी। इट्स इम्पॉसिबल प्राप्ति ना हो, चाहे जन्म में चाहे अगले जन्म में। बस तुम्हें मेरे साथ टिके रहना है, यू सी, तुम्हें इस गेम में रहना है। क्योंकि स्वतंत्र इच्छा से हम छोड़ के भाग जाते हैं, बस ये। भगवान तो आना चाहते हैं, हम भाग जाएंगे, फिर क्या करोगे?
क्या करोगे फिर? अब मना भी कर दोगे नहीं, तो फिर मानेंगे चलो अब क्या करें, बिकॉज क्योंकि ये कोई पुलिस चोर का गेम थोड़ा ना है, ये तो प्रेम प्रेमिका का गेम है। वही मना कर दे तो फिर बैठ जाओ, क्या होगा? दैट्स उदार अचेष्टिता, ये उदार चेष्टा है। सो अगर आप इस पर सोचोगे ना कि हम भगवान को चाहते हैं मगर उससे करोड़ों गुना ज़्यादा वो हमें चाहते हैं, तो पागल हो जाओगे सोच के। ये थॉट ही आपको भक्ति में आगे बढ़ा देगा। तो इसके लिए आपको क्या सोचना? भगवान का गुण उदार चेष्टिता, इसी में सारी डायनेमिक्स हैं, इसी में सब है। इस गुण में, उस नाम में, उदार चेष्टा में ये सारी चीज़ें, ये नाम सोचते हैं आपको ये सारी चीज़ें याद आएंगी जो हम एक्सप्लेन कर रहे हो। हम भगवान को चाहते हैं, उससे करोड़ों गुना भगवान हमें चाहते हैं। हमें स्वतंत्र इच्छा बीच में आ रही है, हटाओ यार शरणागति लो, खत्म करो, क्यों भाग रहे हो भगवान से? तू सो ताभी समेता भी उदार चेष्टिता, ब्यूटीफुल लाइन नहीं? अब आप मुझे बताओ, रास पंचाध्याय, गोपी गीत, तत्व दृष्टि नहीं है ये? क्या है ये? फिलॉसफी है या नहीं? फिलॉसफी बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी भाई, मगर इस फिलॉसफी है प्लस रस दृष्टि भी है कि गोपियां और कृष्ण भी डांस कर रहे हैं। ताभी समेता भी उदार अचेष्टिता। सो कृष्ण इतने उदार हैं कि उन्होंने अपने आप को एक्सेसिबल करा दिया गोपीज को, आ जाओ मेरे साथ। ये रस दृष्टि है। भगवान ने तो बुलाया, वेणु बुलाकर, वेणु बजा के भगवान ने तो बुलाया, खुद थोड़े ना गई वो। ये उनकी उदारता ही तो थी कि वो गोपियों के बारे में सोच रहे हैं और उनको बुला लिया। सो ये पहली लाइन है। फिर क्या सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, जब वो गई वहां पर, प्रिय क्षणो उत्फल्ला मुखिभिर अच्युता। प्रिय क्षण, हाँ, प्रिय की ईक्षण, प्रिय मतलब कृष्णा, ईक्षण मतलब ग्लैंस। जब उन्होंने भगवान के साथ डांस किया तो भगवान अपनी दृष्टि से उनको देख रहे हैं, हर एक गोपी को देख रहे हैं, एक्सपैंड कर गए ना, हर गोपी को पर्सनली देख रहे हैं। प्रिय क्षणा, दैट्स द पॉइंट। भगवान हमें प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, हम उनको द्वेष की दृष्टि से देखते हैं। प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। यथा वहां प्रबदनते नहीं है यहाँ पर। हम उनको द्वेष की दृष्टि से देख रहे हैं तो भगवान भी द्वेष की दृष्टि से देखेंगे। ये तो यही हो गया, यथा वहां प्रबदनते, ऐसा यहाँ पे रूल नहीं आता। यहाँ पर हम उनको द्वेष की दृष्टि से देख रहे हैं, वो हमें प्रेम की दृष्टि से देख रहे हैं। ये और हमेशा प्रेम की दृष्टि से ही देखेंगे। वो तो हमें उस प्रेम की दृष्टि में द्वेष दिखाई दे रहा है। असुरों को, हिरण्यकशिपु को, विष्णु मुझे मारना चाहता है, लड़ाई कर रहे हैं, यही तो दिखाई दे रहा होगा। मगर एक्चुअली उस दृष्टि में द्वेष है ही नहीं, उस दृष्टि में तो प्रेम है, मगर उसको दिखाई नहीं दे रहा। प्रॉब्लम वहां पर ही है। इसलिए कह रहे हैं प्रिय क्षण। अगर भगवान की दृष्टि में प्रेम देखना चाहते हो तो आपकी दृष्टि में प्रेम होना चाहिए, तब दिखाई देगा, अदरवाइज कुछ दिखाई नहीं देगा वहां। सो उन्होंने प्रेम की दृष्टि से गोपियों के मुख को देखा और वो कृपा दृष्टि वृष्याति, वही है ना। भगवान किसी को देख लें बहुत बड़ी बात है। बस हम बस इसी के लिए वेट कर रहे हैं और कुछ नहीं। पूरी भक्ति क्यों कर रहे हो? भगवान एक बार हमारी तरफ प्रेम से देख लीजिए। वो देख तो रहे हैं हमें, बट हम चाहते हैं एक स्पेशल तरीके से देख लें, स्पेशल अटेंशन, है ना। सभी को देख रहे हैं हम, उनके अंश ही हैं प्रिय क्षण। एक्चुअली सभी को समदृष्टि से देखते हैं, नहीं, समम सर्वभूतेषु, उस दृष्टि में प्रेम भी है, मगर ये प्रिय क्षण है, प्रिय दृष्टि है, स्पेशल। प्रिय दृष्टि तो प्रिय के लिए होगी। हम चाहते हैं भगवान आप स्पेशल तरीके से हमें देख लें कि यस ये मैं आई लाइक हिम, यू नो। वो हमारी सक्सेस है लाइफ की, और कुछ नहीं। और क्या चाहिए आपको? कुछ चाहिए ही नहीं। बस पूरा में इसी ड्रामा यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? सेंस कंट्रोल इसलिए तो कर रहे हैं, वरना पागल है हम सेंस कंट्रोल करेंगे? ऐश करो यार। एक बार भगवान कहते हैं आई लाइक हिम, क्या सेंस कंट्रोल है इसका? खत्म हो गया काम खत्म। या क्या सेवा है इसकी? गुड। तो बस कंप्लीट, मिशन कंप्लीट। सो प्रिय क्षण, उन गोपियों को प्रिय दृष्टि से देख रहे हैं। उत्फुल्ल मुखिभे, और गोपियों का मुख उत्फुल्ल हो गया। उत्फुल्ल मतलब
जैसे 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 फूल फूल प्रफुल्लित होता है, ऐसे ही गोपियों का मुख ब्लॉसम खुशी से खिल गया। भगवान ने देखा, उनका मुख खुशी से खिल गया। बस यही है, यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सत्य भजामि हम। भगवान ने प्रिय दृष्टि से देखा, आनंद की दृष्टि से देखा उनको, वो उनमें भी आनंद आ गया भगवान को देखकर। ये उसी रेसिप्रोकेशन हो रही है, एक भगवान और भक्तों के बीच में ये रेसिप्रोकेशन होती है, आदान प्रदान होता है। तो गोपियों का मुख क्यों खिल गया, गोपियाँ क्यों खुश हो गई? ये दिखाने के लिए कि हमने एक्सेप्ट किया आपकी, भगवान ने दिया उनको प्रेम की दृष्टि, उन्होंने स्वीकार की, तभी खुश हो गई। नहीं, भगवान फिर खुश हो गए, इसने स्वीकार कर ली मेरी गिफ्ट। अब हमारे साथ कुछ और हो रहा है, भगवान हमें कृपा कर रहे हैं मगर हम खुश नहीं हो रहे। तो भगवान के अपने माइंड में सोचते हैं, स्वीकार नहीं कर रहा मेरी कृपा, उनको कितना दुख पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। गोपियों ने स्वीकार किया कि गोपियां सेवक हैं, हम सेवक नहीं है। इसलिए बेस्ट सर्विस क्या है? उत्फुल्ल मुखा, हमेशा खुश रहना भक्ति में। गोपियां वही कर रही, हमेशा खुश रहना। वो खुश आप तभी रह सकते हो जब आपके माइंड में होगा कि मैं भगवान की कृपा हर क्षण स्वीकार करता हूं। एवरी सेकेंड आप भगवान की कृपा मानोगे और उसको अपने हार्ट में फील करोगे तो आप खुश रहोगे, है नहीं? अदरवाइज खुश नहीं रहोगे। तभी उत्फुल्ल मुखा, ये बेस्ट सर्विस है। गोपियां ये सेवा कर रही हैं, कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। कृष्ण ने देखा, उन्होंने देखा, हाँ, दो दो आंखें चार हो गई। कोई लव स्टोरी चल रही है क्या? कोई पिक्चर चल रही है क्या? पिक्चर थोड़े ना है, वो उनकी सर्विस है। अब उनकी सर्विस डांस करना भी है, मगर उनकी सर्विस खुश होना, खुश मेन तो सर्विस यही है कि वो खुशी हो। क्योंकि अगर डांस करे मुंह को डांस करना जरा तो क्या डांस होगा? डांस का मेन कंपोनेंट ही है, मेन कंपोनेंट ही स्माइलिंग फेस है ना? अदरवाइज पूरा डांस ही खराब हो जाएगा। तो डांस क्या? सर्व सेवा हम जो कर रहे हैं जीवात्मा, उसमें मेन कंपोनेंट क्या है? हमारी खुशी। कृष्णा वो ढूंढ रहे हैं। इसलिए अगर आप सेवा खुश होके करोगे तब बात बनेगी। तभी तो मैं कह रहा था सेवा ऐसे करो इंटरेस्ट के साथ, मजे में। यही तो कह रहा था मैं, यही बताया ना, इसी से बताया है। फिलॉसफी है इसके पीछे। लगता बड़ा सिंपल है, मजे से करे, नहीं। मजे से करना मतलब आपने भगवान की कृपा एक्सेप्ट कर ली, आप भगवान की कृपा को हर क्षण अनुभव कर रहे हो और स्वीकार कर रहे हो, तभी हो सकता है, वरना हमेशा नहीं हो सकता, है नहीं? वो प्रैक्टिस करनी है हमें। तभी प्रभा कह रहा है चैंट एंड बी हैप्पी। वो सर्विस है। सर्विस क्यों है खुश रहना? क्योंकि भैया बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जिसमें आप दुखी होने के लिए मजबूर होगे, है ना? दुखी होगे। ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें कोई इंसान खुश रह ही नहीं सकता, फिर भी आप खुश हो। वो सेवा ही तो है, वो सेवा भी है, वो तप भी है, वो ज्ञान यज्ञ भी है। सबसे बड़ा वही है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। भोक्तारम, मैं इंजॉय करता हूं भक्त की यज्ञ और तपस्या। क्या एंजॉय कर रहे हैं उसमें? वो पिल रहा है क्या? वो एंजॉय कर रहे हैं? भैया हमारी बैंड बज रही है सेंस कंट्रोल कर करके, आप एंजॉय कर रहे हो? नहीं, मतलब ये क्या है? या हम यज्ञ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपनी फैमिली छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ा, यहाँ पे आके प्रॉब्लम हो रही है। यार आप ये कैसे भगवान हो यार? मतलब दूसरों को दुखी देखने में मज़ा आता है? नार्सिसिस्ट हो आप? नहीं, तो ये बात नहीं है। वो क्या एंजॉय कर रहे हैं? वो तब एंजॉय करेंगे जब आप एंजॉय करोगे इसमें, तब मजा आएगा। अब एक जो पेरेंट्स, मान लीजिए एक पेरेंट है, उनको पता लगा उनका बच्चा फ़ोन कर रहा है, बाबा देखो मैं अमेरिका में हूँ। हाँ बेटे कैसे हो? एक्चुअली ना बड़ी क्या है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। अमेरिका में चला गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मगर मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत हो रहा है, और कोई फैमिली प्रॉब्लम भी है वाइफ के साथ, वो भी चल रहा है। तो पेरेंट्स खुश होंगे? अभी यार टेंशन हो गई यार। मगर अगर वो कुछ और वो बोले, 5 की यार प्रॉब्लम है,
मगर प्रॉब्लम चलती रहती है, मैं सेटल कर लूँगा, इसमें क्या है, प्रॉब्लम तो पार्ट है, उसमें भी मज़ा है मम्मा, ऐसे कह सकता है नहीं, जहाँ प्रेम है वहाँ लड़ाई भी है। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे कम होगा, मगर बिजनेस ये जो नया कर रहा हूँ उसमें मुझे मज़ा आ रहा है करने में, चाहे कम पैसे मिल रहे हैं मगर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, मेरी चॉइस का बिजनेस है, मेरी हॉबी का बिजनेस है, तो पेरेंट्स खुश होंगे नहीं होंगे? चाहे टफ है मगर मज़ा आ रहा है, पेरेंट्स खुश हैं। बस ऐसे ही भगवान है। तपस्या और यज्ञ में तब भगवान को आनंद आएगा जब आपको आनंद आएगा। अगर आप ऐसे रो रो के करते रहोगे तो भोक्ता रम नहीं होगा, तो भोक्ता गम होगा, गम में चले जाएंगे भगवान। भोक्ता गम यज्ञ था यहाँ आया है, ये क्या हो गया, मैंने इनको पूरी नॉलेज दी थी, उस नॉलेज से इन्होंने अपना और डाउन कर लिया। मैंने तो इनको खुश करने के लिए बताया था सिस्टम यार, सुसुखम, इन्होंने वो सिस्टम लगा, लोगों के अपना भेजा खराब करके और ये डाउन चले गए। इतना पागल हो जाएंगे भगवान, क्या है यार, क्या हो गया इनको, दैट्स अ प्रॉब्लम। तभी यहाँ पे कह रहे हैं उत्फुल्ल मुखा। ये सिंपल नहीं चल रहा, गोपियाँ खुश हैं बस। अब जैसे वो नहीं करते ये लोग वृंदावन में, रासलीला नहीं, वो ड्रामास नहीं करते नहीं, राधा बन के आती है, कृष्ण बन के आते हैं, फिर राधा जो बनी होती है देखती है, कुछ डांस करती है, वाह 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 राधे राधे, सब बकवास चीज़ें, नॉनसेंस है, ये पागलपंती है, इसी को सहजास कहते हैं। ये सब क्या है, ये सब तो ऑर्डिनरी और लड़कियां और ये करेंगे, मतलब क्या है ये करने आए, ये स्पिरिचुअलिटी है क्या? तभी तो विवेकानंद इन्होंने कहा ये पागल हो चुके हैं ये, और बात सही थी, ये क्या कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, नाच रहे हैं, ये कोई क्या स्पिरिचुअलिटी है? हम महाप्रभु का भी सामने से ऐसे ही लगता है, तभी अपसंप्रदाय आ गई ना, वो नाच रहे हैं हम भी नाचेंगे, मगर उससे नाच नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी है। अगर आप ये नहीं समझोगे तो फिर हम रियली में अप्रिशिएट भी नहीं कर पाएंगे गोपी और कृष्ण को, नहीं, हम एक मजाक हो जाएगा, और फिर मतलब इंटरेस्टिंग भी है, गोपियाँ खुश हैं, हम खुश हैं, गोपियाँ खुश हैं, बट उसके पीछे वही तो मैं कह रहा, तत्व और रस का कॉम्बिनेशन है, तब आपको बेनिफिट भी होगा और मज़ा भी आएगा, और रियली में एडवांस करोगे। उत्फुल्ल मुखा, तो रासलीला से साइमल्टेनियसली भगवान हमें भी शिक्षा दे रहे हैं। यू सी क्या हो रहा है, वरना रासलीला गोलोक में नहीं कर लेते, आप ही क्यों करनी थी, वहीं करके आ जाते, रासलीला कर ली यार, अब बताओ क्या काम है, क्या ऑफर करना है, यहाँ हमारे लिए की है, हमें साइमल्टेनियसली शिक्षा भी दे रहे हैं भगवान, एंजॉय भी कर रहे हैं, गोपियों को भी प्लीज़ कर रहे हैं, जीवात्मा को भी शिक्षा दे रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है एक चीज़ से, वही तो भगवान है। वरना तो अगर एक ही चीज़ कर रहे तो इंसान ही है, सिर्फ नाच रहे हैं, ठीक है, अभी शिक्षा देने चलो, अभी कल क्लास होगी तब देंगे, वो तो इंसान है, फिर भगवान नहीं है। तभी यहाँ पे कह रहे हैं उत्फुल्ल मुखा अच्युतः, ये कृष्णा नहीं है, अच्युत है, भगवान है, ये साइमल्टेनियसली सब कुछ कर सकते हैं ये, तभी अच्युत बोल रहे हैं। अच्युत तो गॉड हो गया ना, इनफैलिएबल, जो कभी नहीं गिरते, जिनको कोई नहीं गिरा सकता, जो एक ही साथ करोड़ों काम कर लेंगे, जो अपने काम में कभी फेल नहीं होते। अच्युत, अच्युता मतलब फेल, मतलब कभी फेल नहीं होते, अपने काम में कभी फेल नहीं होंगे, वो रासलीला से सब कर देंगे। रासलीला में सब कुछ है, सारी फिलॉसफी है, सारा रस है, सब कुछ है, एक ही काम से सब कुछ कर सकते हैं। यू सी द पॉइंट, उनका प्रोजेक्ट कभी फेल नहीं होगा। ओम पूर्णमिदम, पूर्ण है, परफेक्ट है वो, तो ओम पूर्णमिदम पूर्णमद रासलीला ही है। ओम पूर्णमिदम पूर्णमद, कृष्ण पूर्ण है, गोपियाँ पूर्ण हैं, रासलीला पूर्णम है, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, रासलीला ही तो है इसमें। आप क्या सोच सकते हो पूर्णमिदम पूर्णमिदम, हम सुबह गाते हैं, मैं तो रासलीला का स्मरण करता हूँ, आप भी कर सकते हो, सब कनेक्टेड है, सब कोई अलग अलग नहीं है। अलग अलग तो हम करते हैं जब हम बद्ध जीव होते हैं, ये टक ये टक ये टक ये टक, मगर सब अद्वय ज्ञान है नहीं, तत्वम यज्ञानम, भेद के पीछे अभेद है, सब कनेक्टेड है। तो भी तो कृष्णा कह रहे हैं वो सूत्रे मणिगणा, सारे मोतियां हैं ये, मगर एक धागे में पिरोए हुए हैं। जो धागा देख लेगा उसको नेकलेस दिखाई दे जाएगा, तो धागा नहीं देगा उसको लगेगा अलग अलग मोती हैं। जब तक धागा नहीं तब तक अलग अलग मोती हैं, धागा पिरो दो तो नेकलेस बन गया। सो दैट्स द पॉइंट। अच्युता इसलिए कह रहे हैं कि ये भगवान है, और अच्युता इसलिए भी कह रहे हैं
कि कृष्णा जो है, एक फिलोसफिकल पॉइंट है कि अच्युता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि कृष्णा गोपियों का नाच रहे हैं, गोपियाँ सबसे ब्यूटीफुल फीमेल्स हैं इस पूरे यूनिवर्स में, फिर भी वो गिर नहीं रहे, फॉल डाउन नहीं हो रहा। अच्युता मतलब फॉल डाउन नहीं होना ना, अच्युत मतलब फॉल डाउन, अच्युत मतलब फॉल डाउन नहीं होना, गिर नहीं रहे, वो कंप्लीटली सेंस कंट्रोल भगवान है वो, काम वासना का रंच मात्र नहीं है। ये पॉइंट लेके आ रहे हैं वहां पर, क्योंकि जहां काम वासना है वहां कृष्णा नहीं होते, जहां काम है वहां नहीं राम, जहां राम है वहां नहीं काम। अगर कृष्ण को एक गंध भी आ जाए काम वासना की, वहां पे नहीं रहेंगे, और वो डिटेक्ट भी कर लेंगे, वो क्लेवर है। सो यहां पे काम वासना नहीं है, अच्युत है, तभी तो गोपियां हैं वहां, तभी तो गोपियों के साथ है, क्योंकि गोपियों में काम वासना नहीं है, उनमें भी नहीं है, तभी कृष्ण अच्युत है, ये रासलीला अच्युत है, गोपियां अच्युत है। तो अच्युता सिर्फ कृष्ण के लिए नहीं है, सभी के लिए अच्युता। और अच्युत, अब क्वेश्चन ये आता है यार कि रासलीला चल रही है तो उसके अंदर आप, तो ये कौन सी दृष्टि है? तत्व दृष्टि है ना, इसमें कोई रस दृष्टि भी अच्युता वर्ड में है? अच्युता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बताना आता है, देखो भी जब गोपियों ने वो किया था, कात्यायनी व्रत नहीं किया था, तो कात्यायनी व्रत में गोपियों ने भगवान को हस्बैंड मांगा था। हस्बैंड मांगने का मतलब क्या है? कि वो हमें परम संतुष्टि दे, है ना, यही था ना मतलब, हमके रिलेशनशिप, हमें परम संतुष्टि मिले। संतुष्टि तो मिलेगी जब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप होगा, मेन तो यही है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में। संतुष्टि नहीं तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप क्या है? उसका टारगेट संतुष्टि है। सो भगवान ने क्या किया? भगवान ने उनको बुलाया, रासलीला की, गायब हुए, फिर प्रकट हुए, उनको परम आनंद परम संतुष्टि दी। रियल हस्बैंड का रोल निभा दिया। रियल हस्बैंड का रोल क्या है? वाइफ को सिक्योर करना, उसको हैप्पी करना, यही तो है उसका कर्तव्य। भगवान ने कर दिया, भगवान ने अपना प्रॉमिस निभाया, इसलिए उनको बोल रहे हैं अच्युता। तो इस अच्युता वर्ड में वो वाली लीला है, कात्यायनी व्रत की लीला, जो वो प्रॉमिस किया था वो यहाँ पे फुलफिल हुआ है रासलीला में। आई वॉन्ट यू एज अ हस्बैंड। तो भगवान ने गोपियों को बुलाया, रासलीला की, उनको वाइफ के रूप में स्वीकार किया, इंटरनली, पब्लिक के सामने नहीं। उन्होंने प्रॉमिस फुलफिल किया। तो भगवान का प्रॉमिस कभी भी फेल, भगवान ने प्रॉमिस किया कि मैं वृंदावन आऊँगा, छोड़ के चले गए, तो आए नहीं, तो क्या उनका नाम अच्युत खराब हो गया? नहीं, उनका नाम कभी खराब नहीं हो सकता। तो उन्होंने प्रॉमिस किया था मैं आऊँगा, और गए थे, मगर पब्लिक के सामने छुप के गए थे वृंदावन, शाल्व को मारने के बाद भगवान चले गए थे वहाँ, और अपना एक फॉर्म मथुरा में छोड़ दिया था, रियलिटी में वहाँ चले गए थे, दो एक्सपैंड कर गए थे और वृंदावन चले गए थे, ये आचार्य लिख रहे हैं। तो वो अच्युता, उनका नाम खराब नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है, अच्युता इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि भगवान को अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना था गोपियों से, नहीं मुझे तुम्हें वाइफ के रूप में स्वीकार करना है, तुम्हें संतुष्टि देनी है। भगवान ने बुला लिया उनको, अपने हस्बैंड से दूरी तो करा उन्होंने। भगवान ने वेणु बजाई, रात तभी रात को बजाई, दिन में नहीं में आ सकते थे। वो वेणु की आवाज़ सिर्फ गोपियों को सुनाई देती और किसी को सुनाई नहीं देती। जब भगवान चाहते हैं तो दिन में बजा के बुला लेते, बट रात को बुलाया क्योंकि रात को हस्बैंड्स के साथ थी, उन हस्बैंड से छुड़ा के अपने पास बुला लिया। तो गोपियों को अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार किया। और अच्युता मतलब क्या है? जिसका फॉल डाउन नहीं होता, यही है ना। तो अपने प्रॉमिस, उनका प्रॉमिस फेल ना हो जाए, इसलिए भगवान अपने भगवान के पोजीशन से फॉल डाउन हो गए नीचे। तो कभी कभी फॉल डाउन ना होने के लिए फॉल डाउन भी होना पड़ता है, ये भी है। तो अच्युता का एक और मीनिंग है, अच्युता, अच्युता मतलब गिरना, अ मतलब कृष्णा। जब कृष्णा गिर जाते हैं तो उनको अच्युता कहते हैं। तो गिर गए, कहाँ गिरे, कहाँ से गिरे? अपने भगवान की पोजीशन से नीचे ऑर्डिनरी फॉर्म में आ गए कि गोपियों से इंटरेक्ट कर पाए। मैं तुम्हारा हूँ तो अभी मत सोचो मैं भगवान हूँ, भगवान की पोजीशन छोड़ दी मैंने अब तुम्हारे लिए, वहाँ से नीचे आ गया हूँ मैं, आई स्टेप डाउन फ्रॉम माई थ्रोन। अब हम साथ में, समेता भी में। तो समेता भी वर्ड का अच्युत से कनेक्शन है। सो कभी कभी फॉल डाउन ना होने के लिए फॉल डाउन भी होना पड़ता है, ये भी तरीका है, समझे? एक टीचिंग है साधना में। आप कहोगे ये क्या है? फॉल डाउन होने के लिए, फॉल डाउन ना होने के लिए फॉल डाउन भी होना पड़ता है, ये क्या है, क्या क्या चल रहा है? ये है, ये कैसे है?
कैसे है? सिंपल है, आप भक्ति करते जा रहे हो, 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 करते जा रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे तो एक स्टेप बैक कर लो, पीछे आ जाओ, देखो सिचुएशन, फिर आगे बढ़ो, बेटर है। माइंड कंट्रोल करूँगा 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 करूँगा, ढाड़, प्रेशर कुकर फट गया, बस मैं घर जा रहा हूँ यार, 1 महीना हो के आता हूँ, फिर आ गया, फिर प्रेशर कुकर फटा, घर जा रहा हूँ 2 महीने के लिए, फिर आ गया, फिर प्रेशर कुकर फटा, घर जा रहा हूँ 3 महीने के लिए, फिर ऐसे ही चलता रहेगा, फिर 1 साल के लिए, फिर परमानेंट घर जा रहा हूँ। ऐसे करना है क्या? तो भगवान एक प्रिंसिपल बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैं भी नीचे आता हूँ, मैं भी नीचे आता हूँ प्रोजेक्ट करने के लिए, सेवा करने के लिए, तुम भी नीचे आ जाओ ना, थोड़ा पीछे आ जाओ, तुमसे नहीं हो रहा अगर कुछ, थोड़ा पीछे आओ, थोड़ा रिलैक्स करो, और फिर सोचो कैसे करना है, स्ट्रैटेजी बदलो, वही मत सर मारते रहो पागलों की तरह, सर फूट जाएगा, दीवार थोड़ी ना टूटती है। थोड़ा पीछे आओ, देखो, अरे उधर गेट है, गेट से निकल जाओ, सब दीवार के उस तरफ जाना है ना, सर मारते जा रहे हो, धाड़ 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 धाड़, काम वासना, साले हट जा हट जा हट जा, सर मार रहे हो, खुद ही सर फूटेगा। थोड़ा लड़ना बंद करो, भी पीछे आओ और गोविंदा गोविंदा बोलो, उसे लड़ो मत, अभी हरे कृष्णा पे ध्यान लगाओ। फिर आप जब भगवान पे ध्यान लगाओ, कृष्णा सूर्य शाम लाइट आएगी, अबे वहाँ पे दरवाज़ा भी है, टीन निकल लो, वरना लड़ते रहो। यही कर रहे हैं हम, अनर्थ निवृत्ति, लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं, लड़ना तो है ही, मगर लड़ाई में स्मार्ट होना है। तो लड़ाई में जीतोगे कब? जब आप कृष्ण का नाम लोगे, तब चीज़ें दिखाई देंगी, कहाँ से निकलूँ मैं, निकल जाओ। यही अच्युत, दैट्स अच्युत। भगवान कभी फेल नहीं होते, और हमें भगवान को कभी फेल होने नहीं देना है, वो हमारी सर्विस है, वो हमारी सर्विस है। तभी तो गोपियाँ आ गई, वेणु, वे भगवान ने वेणु बजाई, गोपियाँ आ गई ना, क्योंकि भगवान की कॉल को वो फेल नहीं होने देने जा रही थी। वो हो सकता है ना भी आती, उनके हस्बैंड रोक भी रहते, तब भी लड़के आई है, नहीं सुना है ना, लड़के आ गई छोड़ के आगे बच्चों को। तो भगवान का नाम अच्युत है, हमारी सेवा है कि उनका नाम अच्युत खराब ना हो जाए। वही भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन भीष्म को मारो, अर्जुन मार नहीं पा रहा था ना भीष्म को, तो पिता है और अच्छी तरह लड़ भी नहीं रहा था। भगवान बहुत गुस्सा हो गया, भगवान ने कहा बेवकूफ़। तो अर्जुन को बाद में समझ आया, जब उसने लड़ना शुरू किया बाद में, मैं लड़ूंगा, क्यों? भगवान ने तो व्हील उठा लिया ना, पूरा चक्री उठा लिया, पहिया, भीष्म को मारने जा रहे थे, तब अर्जुन ने पैर पकड़ा। भगवान अर्जुन ने कहा केशव आप मत मारिए, आपकी शपथ टूट जाएगी, मैं नहीं चाहता आपकी शपथ टूटे। यू सी, भगवान का नाम जो अच्युत है उसको सेफ गार्ड करने के लिए अर्जुन ने कहा मैं लड़ूंगा, आपका नाम ना खराब हो जाए अच्युत, आपका प्रॉमिस ना टूट जाए, प्रॉमिस से फेल ना हो जाओ, मैं आपके नाम को ऊपर रखूंगा, ये सेवा है सेवा। इसलिए अच्युत, गोपियों ने भगवान के नाम को रखा, आ गई मीनू बजाती। ऐसा नहीं है कि भगवान कह रहे हैं ठीक है भाई अटेंडेंस रजिस्टर, ललिता सखी है, राधा सखी है, विशाखा सखी, चंद, ये दूसरी का है, ये गायब हो गया, एब्सेंट है, तो भगवान फेल हो गए। ऐसा नहीं होता, सभी आ गई थी। कुछ गोपियों को भगवान हस्बैंड ने रोक लिया था, कमरे में बंद कर दिया था, वो भी अपना शरीर छोड़ के सूक्ष्म शरीर में आ गई थी, कोई रुकी नहीं। क्यों नहीं रुकी? क्योंकि उनको भगवान पे कोई ब्लेम नहीं देखना चाहती हूँ, उनको पता है वो अच्युत है, हमारी ऐसे उन पर कोई ब्लेम ना आ जाए। ये भक्ति है, भक्ति बिल्कुल उल्टी चीज़ है, जो आप सोच रहे हो उसे बिल्कुल अलग है, समझ गए? तो हम क्यों साइंस कंट्रोल कर रहे हैं, हम क्यों सब कर रहे हैं? भगवान के नाम नीचे ना हो जाए अच्युत, भगवान का प्रोजेक्ट है ना हमें बचाना, हमारा थोड़े ना है। अगर हम फेल होंगे तो भगवान का नाम फेल होगा, इसलिए भगवान के नाम का यश बना रहे संसार में, इसलिए हम कर रहे हैं, वो भक्ति है। हम सेंस कंट्रोल तपस्वियों की तरह नहीं कर रहे हैं, इंद्रिय पकड़ना है, हम भगवान की सेवा के रूप में कर रहे हैं, इसी देयर इज अ डिफरेंस। ये हमारी तपस्या है, वही तो कृष्ण एंजॉय करते हैं, उसमें मज़ा भी आता है, हमें सेवा के रूप में करके तो मज़ा आएगा ना। तो कृष्णा भक्ता रमिया, ठीक है, दिस इज नाइस।
उदार हास द्विजकुंड दीति भी। गोपियों ने देखा कृष्णा उदार हास, उनकी हंसी, ब्रॉड स्माइल। भगवान एक तो स्मिता एक हास है, नहीं, स्मिता मतलब होता है छोटी, हास होता है हा हा हा, उदार हास होता है प्रॉपर हंसना। सो गोपियों ने भगवान का उदार हास देखा और उस हंसी के पीछे द्विज दांत देखे जो कि जैस्मिन फ्लावर्स की तरह थे, और होठ देखे। तो सुखदेव गोस्वामी क्या बताना चाहते हैं, जो होठ है भगवान के वो राग का प्रतीक है, प्रेम, पैशन। होठ पैशन का ही होता है ना, प्रेम का प्रतीक। दांत किसका प्रतीक है, दांत प्रतीक है शुद्धता का। द्विजा, द्विजा कह रहे हैं ना, दांत नहीं कह रहे, द्विजा, द्विज, दांत को द्विज कहते हैं। द्विज मतलब ब्राह्मण। सो ऐसे हंस रहे कि उनके दांत भी दिखाई दे रहे हैं, हाँ ऐसे प्रॉपर। तो क्यों दिखा रहे हैं दांत, कि ये दिखाने के लिए कि ये जो रासलीला हो रही है इसमें अनुराग, राग तो है मगर बिना किसी अशुद्धता के, तभी दांत भी दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण शुद्ध होते हैं ना, ये रासलीला परम शुद्ध है, यहाँ पे कोई काम वासना नहीं, जीरो। और पूरा खुल के हंस रहे हैं ये बताने के लिए गोपियों से कि मैं तुमसे खुश हूं। ये गोपियां सोच रही थी भगवान उनसे दुखी, तभी गायब हो गए ना, अंतर्धान हो गए, तभी अंतर्धान हुए, पता नहीं हमने क्या कर दिया, तभी रो रही थी, कृष्णा आप कहाँ हैं, आप हमसे, हमारी सेवा से कोई दुखी तो नहीं है, तभी तो गायब हो गए, आपने हमें रिजेक्ट तो नहीं कर दिया। भगवान प्रकट हुए और पूरे खुल के हंसे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये तो मैं ऐसे ही कर रहा था, मैं तुमसे दुखी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा प्रेम देखना चाहता था, इसलिए मैं छुप गया था, क्योंकि जब मैं तुमसे दूर हुआ तब तुम्हारा प्रेम प्रकट हो गया और तुमने गोपी गीत गाया जो युगों युगों तक लोग गाते रहेंगे और तुम्हारी भक्ति समझेंगे, इसलिए मैंने किया। तो भगवान खुल के हंसे। भगवान ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पर्पस था करने का, फुलफिल हो गया। उस हंसी के पीछे ये था, उस हंसी के पीछे क्या था, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, मिशन कंप्लीटेड, उस हंसी के पीछे ये था। तो जब आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा, भगवान बहुत, तभी तो सारे अलवार कह रहे कि बस मैं भगवान की हंसी देखना चाहता हूँ, अगर भगवान मुझे देख के हंस दे मेरी लाइफ सक्सेसफुल है। क्यों, क्योंकि मिशन कंप्लीट हो गया, तभी हंसेंगे आपको देखकर। मिशन कंप्लीट, तुमने सेवा अच्छी कर ली, तुमने शुद्ध कर लिया, आई एम वेरी हैप्पी। उदार उदार हास, ऐसी, वैसे तो चलो स्माइल मारते रहते हैं, आपने पुष्प अर्पण किया, थैंक यू, मगर पूरा प्रॉपरली हंसेंगे जब मिशन कंप्लीट हो जाएगा। बस ये उदार हास ही हम देखना चाहते हैं और कुछ नहीं है, वो प्रूफ होगा कि हम शुद्ध हो चुके हैं कंप्लीट। अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान ने हमें देख के उदार हास, गोपियों से तो तभी तो हंस रहे हैं, गोपियों तुम्हारा मिशन कंप्लीट है, हो गया यहाँ पे आना, मैं चाहता था वो हो गया, तुम्हारा भी हो गया, सब अकम्प्लिश्ड, फाइनली इट्स अकम्प्लिश्ड, नहीं ऐसे कहते हैं, फाइनली हो गया कंप्लीट, आई एम वेरी हैप्पी। तो चकुंडा दीदी भी व्यरोचतई अनंका एवडुभिर ऋतः, तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कृष्णा रासलीला में कैसे लग रहे हैं। व्यरोचिता, व्यरोचिता मतलब उनके 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 रोचिता मतलब उनके बॉडी से लाइट निकल रही है। अनंका, अनंका मतलब चांद, उडुपी मतलब स्टार्स। कृष्णा मून की तरह लग रहे हैं, उनके शरीर से लाइट निकल रही है और गोपियां स्टार्स की तरह लग रही हैं चारों तरफ। रासलीला मून के चारों तरफ घूम रही है। तो एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, उसका एक पर्पस है। पर्पस क्या है कि जब कि भगवान, जीव आत्मा जब भगवान के चारों तरफ घूमता है, जब भगवान को अपनी लाइफ के सेंटर में रखता है तो रस आता है। जब अपने आप को सेंटर में रख देगा तो रस नहीं आएगा, रासलीला नहीं होगी, क्रैश हो जाएगा सब। तब एग्जाम्पल दे रहे हैं, और इसलिए भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मून का वैसे क्या बोलते हैं, उडुपा, मगर मून को हमें बोल रहे हैं अनंका। अनंका होता है, मून को अनंक इसलिए बोलते हैं, आपने मून देखा है, चांद के ऊपर एक निशान दिखाई देता है रैबिट का, देखा है, को दिखाते नहीं, अरे खरगोश का या डियर का निशान बना नहीं होता चांद पे, ध्यान से देखो पूर्णिमा के चांद पे, क्लीन नहीं होता, स्पॉट्स होते हैं। तो डियर पे स्पॉट्स होते हैं ना, इसलिए अनंका कह रहे हैं, अनअंका। अनअंका, अंका मतलब स्पॉट्स, चिन्ह, अनंका जिसके जिसके ऊपर चिन्ह है, स्पॉट्स हैं, डियर, डियर।
सो डियर तो क्यों कह रहे हैं? गोपियां कृष्ण के साथ ऐसी लग रही थी जैसे हिरन जंगल में। गोपियां हिरन की तरह, उससे कंपेयर कर रहे हैं। चांद पे हिरन है ना, गोपियां कृष्ण के साथ हैं, गोपियां हिरन की तरह। एक्चुअली इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि रासलीला केवल प्रेम की लीला नहीं है, इसमें डर भी है। जहां प्रेम होता है वहां डर भी होता है। तो हिरन 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 काफी डरपोक शाय है ना। हिरन देखा है, डियर काफी शाय एनिमल है, डरता रहता है, शर्मा के इधर उधर चला जाता है। तो वो इसलिए हमें बता रहे हैं कि जब हम भक्ति करेंगे तो हमारे अंदर दोनों आएंगे। हमारे अंदर भगवान की तरफ आकर्षण भी होगा और डर भी आएगा उस आकर्षण छूटने का। तो वो असली आकर्षण है। अगर झूठा आकर्षण है तो उसमें डर नहीं होगा। जैसे ये सारे नहीं होते, आज की नाम शाम के नाम होते नहीं रहते सर, प्रोग्राम्स होते रहते हैं। हाँ भैया बिहारी मेरे, बांके बिहारी मेरे, मेरे बनवारी, नाच नूच के चले गए, अपना कर रहे। मगर प्योर डिवोटी का ऐसा नहीं होगा। सहजे ऐसे ही होते हैं नहीं, जहां प्रेम के साथ डर भी है। चांद के साथ डियर भी है। प्रेम के साथ डियर मतलब शाइनेस, शाइनेस भी है, शर्म भी है। प्रेम के साथ शर्म भी आती है। जब प्रेम आएगा तो आपको दिखाने में शर्म आएगी, दिखाओगे नहीं आप, छुपा के रखोगे। और डर आएगा कहीं ये भगवान के प्रति आकर्षण छूट तो नहीं जाए। मतलब हमें थोड़ा बहुत आकर्षण जो भी हो रहा है, थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है, अगर रियल हो रहा है यार ये छूट ना जाए। प्योर हो रहे हो तो ये लगेगा यार छूट ना जाए, यार ये इतनी मुश्किल से प्योर हुए, ऐसा होगा। अगर झूठी मूठी आप सोच रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने वो आकर्षण और प्योरिटी कमाई है ना। जैसे आप पैसा कमाओ तो डर नहीं लगेगा कोई चोरी ना कर ले, संभाल के नहीं रखते, संभाल के रखते हैं। आपको कोई पैसे दे भाई 10,000, ओ भैया रखो भैया संभाल के, ध्यान से रखना, घर में जाके सेफ में। ये कमाया है ना आपने, मतलब डोनेशन नहीं, आपने कमाया, किसी से लिया, तो कमाने वाली चीज़ आप ध्यान से रखते हो। तो इसलिए जीव आत्माओं को हिरन से कंपेयर किया गया, क्योंकि जब चांद के साथ हिरन है, चांद के साथ शेर नहीं है, हम कर डालेंगे। शेर तो है ज्ञानी ध्यानी, दूर रहो। और चांद के साथ भैंस भी नहीं है, पढ़े रहो आश्रम में, चल रहा है भैया। हिरन है। हिरन एक स्पेसिफिक सेंस है, हिरन में शर्म है और डर है। तो जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ोगे ना, आप शुद्ध होने होगे, आकर्षण आएगा। तो साथ साथ क्योंकि कमाया ना आपने मेहनत करके, शुद्ध हुए हो ना, इतना चैंटिंग किया, ये किया वो किया, थोड़ा बहुत शुद्ध हुए, थोड़ा सा शुद्ध हुए, शुद्धता तो आई, थोड़ा बहुत भगवान की तरफ आकर्षण हो रहा है, तो आपको डर लगना शुरू हो जाएगा, खो ना जाए यार, मेहनत के पैसे हैं नहीं। एक मैं बस में जा रहा था, डिवोटीज बैठे थे, तो उसकी वाइफ फ़ोन कर रही थी अपने हस्बैंड को, वो भी डिवोटी था, कि देखो यार मेरे बैंक में पैसे हैं तो तुम लेना, ले मत लेना। तो हस्बैंड को कह रही थी, होता है ना अलग अलग बैंक अकाउंट होगा, तो हस्बैंड कह रहा होगा मैं ले रहा हूँ, तुम ले मत लेना। तो फिर वो मैं सुनाई देता, हस्बैंड क्या कह रहा है, हस्बैंड कह रहा था क्यों भाई क्या है, मुझे ज़रूरत है। कहते नहीं खून पैसे की कमाई, खून पसीने की कमाई है, तुम कैसे ले लोगे, मैं आके बताऊंगी कितना लेना कितना नहीं लेना, ऐसे नहीं ले सकते। टक, ऐसा नहीं हो। सो डर आएगा और शर्म आएगी, आप प्रकट नहीं करोगे। इसलिए मून को कह रहे हैं अणंकः एवा उडुभि वृतः, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। ये श्लोक है। तो अब मुझे बताओ, इसमें तत्व दृष्टि है, वही है, रस दृष्टि है, वो भी है, दोनों साथ में उसी को बोलते हैं रासलीला, वही रासलीला। इसलिए गौड़िया वैष्णव का रासलीला टॉप मोस्ट लीला है। जिसने ये समझ ली उसने सब कुछ समझ लिया। पूरी फिलॉसफी हमारी रासलीला से ही आई है, रास पंचाध्याय से। इसलिए सारे आचार्य इसको अल्टीमेट एपेक्स मानते हैं, भागवत का हाईएस्ट लिमिट मानते हैं, जेनिथ, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अब इससे अगर इससे ऊपर कुछ नहीं है तो सिर्फ डांस हो देना होगा नॉर्मल, पागल है क्या? इसमें सब कुछ है और एक साथ है, अलग नहीं है, तभी रस है, प्रेम। दैट्स व्हाट दिस वर्स इज। हरे कृष्ण। हो गया भाई, श्रील प्रभुपाद की कुछ पूछना कुछ कहना है, अदरवाइज जाके पढ़ना है श्लोक एक बार ना।
दोबारा मेडिटेट करना है इस पे। 10:29 43। चलो ठीक है, आई लैंड। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।